प्रिय छात्रों, कल मैंने आपको अर्ध तरंग दृष्टिकारी की पूर्ण गणितीय विश्लेषण की विधि बताई थी। उसी क्रम में मैं आज आपको पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की गणितीय विश्लेषण की पूरी विधि बताऊंगा और हम अर्ध तरंग दृष्टिकारी की गणितीय विधि से तुलना करते हुए इसे सीखेंगे ताकि आप कम समय में दोनों को याद कर सकें। पूर्ण तरंग दृष्टिकारी मैंने मेरे प्रथम लेक्चर में आपको बताया था कि पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के लिए दो डायोडों का इस्तेमाल किया जाता है। ट्रांसफॉर्मर की द्वितीयक कुंडली में एक सेंट्रल टैपिंग पॉइंट होता है C, जिसके रिस्पेक्ट में आधे चक्र में S1 धनात्मक टर्मिनल पे होता है, धनात्मक विभव पे होता है, और S2 उस क्षण ऋणात्मक विभव पर होता है। अगले आधे चक्र में S1 जब ऋणात्मक विभव पर होता है C के सापेक्ष, तो S2 धनात्मक विभव पर होता है। दोनों डायोड D1 और D2 क्रमशः प्रत्येक आधे चक्र में अग्रवायसित होते हैं। जब D1 अग्रवायसित होता है तो D2, ये D2 है, ये पश्चवायसित होता है, जबकि जब D2 अग्रवायसित होता है यहाँ प्लस होने पर तो D1 रिवर्स बायस में चला जाता है। लेकिन परिपथ में धारा प्रत्येक चक्र में A से B की ओर बहती हुई प्रतीत होती है, अर्थात धारा दिष्ट होती है। और निर्गम वोल्टता में आधे चक्र में D1, दूसरे आधे चक्र में D2, पुनः D1, D2 के कारण हमें वोल्टता प्राप्त होती है। अब मैं आपको कम समय में किस प्रकार, कल जो मैंने आपको बताया था या मेरे पूर्व लेक्चर में जो मैंने अर्ध तरंग दृष्टिकारी का गणितीय विश्लेषण कहा था, उसी में थोड़ा थोड़ा लैंग्वेज का परिवर्तन करके, भाषा का परिवर्तन करके आप किस प्रकार पूर्ण तरंग दृष्टिकारी को भी याद कर सकते हैं, ऐसा हम करते हैं। जैसा मैंने अर्ध तरंग दृष्टिकारी में आपको बताया था कि ये देखिए, आधे चक्र में वोल्टता प्राप्त होती है और आधे चक्र में शून्य होती है। ये मैंने आपको बताया था। V0 बराबर V आउटपुट बराबर Vm साइन ओमेगा टी, T से T/2 और लेस देन 0 पे, और इस चक्र में कोई वोल्टता प्राप्त नहीं होगी। लेकिन अब यहाँ हम क्या करेंगे, अर्ध तरंग दृष्टिकारी की जगह मैं लाल अक्षरों में जो लिखूंगा वो अब आज होगा, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के लिए लागू होगा। तो मैं यहाँ अर्ध की जगह लिखूंगा पूर्ण तरंग दृष्टिकारी। बाकी वही बातें रहेंगी। औसत अथवा दिष्ट निर्गम वोल्टता सबसे पहले मैं कैलकुलेट करूंगा। यदि द्वितीयक कुंडली के सिरों पर प्रत्यावर्ती वोल्टता का ताश मान है, सब कुछ वही रहेगा, केवल यहाँ बदलाव आ जाएगा। अब O बराबर Vm साइन ओमेगा टी पूरे चक्र में है, तो हम लिख देंगे 0 से T/2 में भी ये है, और यही Vm साइन ओमेगा टी लाल रंग में जो लिखा हुआ, इसका मतलब है यह पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के लिए अतिरिक्त है, बाकी तो सब है ही। तो दोनों अर्ध चक्रों में Vm साइन ओमेगा टी हमें मिलेगा। अतः पूर्ण चक्र के लिए निर्गत वोल्टता का औसत मान जब हम लेंगे तो यहाँ 0 से T/2 के स्थान पर 0 से T तक हम इंटीग्रेट करेंगे, और 0 से जब आप T तक इंटीग्रेट करेंगे प्रिय छात्रों, तो ये मान देखिए, आधे चक्र में यहाँ 0 से T/2 की बजाय जब आप T लेंगे तो ये T/2 के स्थान पर T होगा, तो माइनस कोस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा टी, 0 से T ले लेंगे यहाँ पर, ये लिमिट चेंज हो जाएगी, तो इसका मान आ जाएगा 2Vm अपॉन पाई। ये लाल रंग इस बात को शो कर रहा है कि ये पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के लिए मान हो गया। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करते ये 0.636 Vm आ जाएगा। ये मैं आगे भी यहाँ लिख रहा हूँ, देखो V आउटपुट 0.636 Vm। इसी प्रकार निर्गम दिष्ट धारा भी अपने मान, पूर्व मान का दुगना हो जाएगी, और IDC का मान आएगा 0.636 Im, जहाँ Im कल की तरह ही है, Vm अपॉन R प्लस RL। R डायोड का प्रतिरोध है, RL लोड प्रतिबाधा है या लोड प्रतिरोध है। इस तरह वोल्टता का शीर्ष मान बटा कुल प्रतिरोध। तत्पश्चात हम आगे बढ़ते हैं। निर्गम वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान, वही परिभाषा है, कहीं कोई फर्क नहीं। केवल फ़र्क इतना आएगा
कि जो 0 से t/2 का ये जो इंटीग्रेशन है, इसमें यहाँ 0 के स्थान पर पुनः 0 से t/2 फिर t/2 से यही, तो ये मान 1/√2 आता है और ये 1 Vm/, तो ये मान आ जाएगा Vm/√2। आप कैलकुलेशन करके ले लीजिए, मैं यहाँ पे लिख भी सकता हूँ 1/t इंटीग्रेशन 0 से t Vm² sin स्क्वायर ओमेगा t dt। और प्रिय छात्र छात्राओं, साइन स्क्वायर ओमेगा टी को आप लिख दीजिए 1 - cos 2 ओमेगा टी, और उसी प्रकार से ये आ जाएगा। अतः लोड धारा का वर्ग माध्य मूल मान भी Im/√2 आ जाएगा। पुनः दक्षता, अब दक्षता की वही परिभाषा है, लोड को प्रदत्त दिष्ट शक्ति बटा द्वितीय कुंडली से प्राप्त प्रत्यावर्ती कुल शक्ति, और इसका मान आएगा IDC²। IDC मैंने पिछले पेज पे कैलकुलेट करके रखा हुआ है, तो 2Im/π का होल स्क्वायर RL हो जाएगा। PAC ये RMS वैल्यू से आ जाएगा। IM इसका वर्ग कर लीजिए, Im/√2 का वर्ग हो जाएगा Im²/2 × R + RL, क्योंकि द्वितीय कुंडली दोनों को देती है शक्ति। और इस प्रकार से जब दक्षता आप ज्ञात करेंगे तो यहाँ जो 0.406 था वो दुगना हो जाएगा। तो मैंने अगले पेज पे इसको मान को रखा है, तो ये देखिए मान हो जाएगा 81.2%, यानी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ये बराबर 0.812/1 + R/RL, और ये मान कल वाले मान का दुगना हो जाएगा, यानी पूर्ण तरंग दिष्टकारी की दक्षता भी दोगुनी होती है। अब पारी आती है उर्मिका गुणांक की, परिभाषा वही रहेगी। अर्ध तरंग की जगह आप लिखेंगे पूर्ण तरंग दिष्टकारी के निर्गम में प्राप्त धारा यद्यपि एक दिशिक होती है, लेकिन ये उच्चाउच्च रूप में होती है, और इसके स्थान पर आपको ध्यान है यहाँ ये पूरे चक्र में प्राप्त होती है हमारे को, तो ये आउटपुट होगा। तो इसका फूरियर विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि इसमें बहुत अधिक सन्नादि होते हैं, अर्थात निर्गम वोल्टम धारा सन्नादि प्रत्यावर्ती घटक दोनों होते हैं। इस हेतु उर्मिका गुणांक की हम परिभाषा जैसे मैंने कल दी थी, निर्गम में प्रभावी प्रत्यावर्ती घटक बटा निर्गम में प्रभावी दिष्ट घटक, और वही कैलकुलेशन में फॉर्मूला तो बदलेगा नहीं है। देखिए R बराबर √I/RMS² जो मैंने कल बताया था वही रहेगा। मान सिर्फ ये है कि कल जो मान हमारे पास IRMS और IDC के थे वो चेंज हो चुके हैं। इनका मान रखने पर अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो R का मान आएगा 0.482। 0.482 का मतलब है अगर दिष्ट शक्ति अगर 100 है तो उसमें 48 उसके साथ AC कंपोनेंट भी होंगे। तो आप तुलना करें, कल हमारे पास ये वैल्यू आ रही थी 1.21 और ये अचानक से घट करके 0.482 रह जाती है, यानी पूर्ण तरंग दिष्टकारी बहुत अच्छी युक्ति है अर्ध तरंग के मुकाबले। दिष्टकरण के काम के लिए ये ज़्यादा उपयोगी है। इसी प्रकार प्रिय छात्र छात्राओं, वोल्टा नियमन की अगर बात करें तो परिभाषाएं वही रहेंगी। फ़र्क जैसा मैंने बताया, मैंने अलग से लाल रंग में आपको ये बता रहा हूँ। पूर्ण तरंग दिष्टकारी में IDC का मान चेंज हो गया है, IDC/RL। तो आप देखिए कितनी समानता है। Vm/π की जगह यहाँ हो जाएगा 2Vm/π - IDC/RL। IDC ऑफ कोर्स ये और IDC और ये IDC अलग अलग है, लेकिन बाकी सब कुछ परिभाषाएं, चित्र, परिपथ एक जैसे रहेंगे, ग्राफ वही आएगा। यहाँ ये मान 2Vm/π है, यहाँ ये Vm/π है। तो इसको करने पर निर्गम धारा बढ़ने पर निर्गम, ये दोनों में परिणाम समान रहेगा। इसके बाद अगर आप बहुत ध्यान से देखें, देखिए कितनी सरल चीज़ है। तो वोल्टा नियमन का मान कितना आ जाएगा पूर्ण तरंग दिष्टकारी में? वोल्टेज रेगुलेशन बराबर 2Vm/π माइनस V नो लोड माइनस फुल लोड अपॉन, तो इसके बेस पे आप देखें R/RL, और कल भी ये R/RL है, यानी वोल्टा नियमन का मान ऑलमोस्ट इक्वल आएगा। अब आती है उत्क्रम शीर्ष वोल्टा। उत्क्रम शीर्ष वोल्ट का मतलब है जो कल Vm थी वो अब 2Vm हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये देखिए, ये मान लीजिए नेगेटिव Vm वोल्टा पे S1 टर्मिनल और ये पॉजिटिव, तो इसका माइनस और प्लस मिल करके -Vm माइनस प्लस Vm बराबर -2Vm आ जाएगा, यानी रिवर्स बायस में जो वोल्टेज है वो -2Vm है। अर्थात इसकी उत्क्रम शीर्ष वोल्टता 2 गुनी होती है अर्ध तरंग के मुकाबले। तो हमें ज़्यादा रेटिंग का डायोड जरूरी है। पूर्ण तरंग दिष्टकारी में जो डायोड लगेंगे वो डबल रेटिंग के होंगे इन कंपैरिजन टू हाफ वेव रेक्टिफायर। अब आप ये देखिए कि इसी प्रकार
आवृत्ति घटक की बात करें तो